बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ पराठा की रेसिपी। फ्रोज़न पराठा सहरी के लिए बनाना आपको सिखाऊंगी। बहुत इजी है। जिस तरह आप सिंपल घर में आटा गूंदते हैं वही आटा मैंने गूंदा है, और ये वाइट आटा है जिसे कहते हैं कि वाइट फ्लोर, यानी कि बाज़ार का आटा, खालिस गंदम का आटा नहीं है, ये बाज़ार का आटा है। इसके पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। तो इसको नॉर्मल जिस तरह आप गूंद लेते हैं थोड़ा सा नमक डाल के, तो इस तरह मैंने इसे गूंद के रख लिया आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद मैंने इसका बड़े साइज़ का पेड़ा बना लिया था। बड़ा सा पेड़ा आपने बना लेना है, ठीक है। तो उसको बड़े से पेड़े को बना के उसके बाद आपने इसकी बड़ी सी रोटी बेल लेनी है इस तरह। और रोटी बेलने के बाद ये मैंने कप में 2 बड़े चम्मच देसी घी के हैं और 2 बड़े चम्मच ही आम नॉर्मल का जो घी आप इस्तेमाल करते हैं लेना, घी ही है, चाहे कश्मीर घी हो चाहे डालडा हो या जो भी आप यूज़ करते हैं। दोनों को इकट्ठे मिक्स करके ओवन में मैंने उसे गर्म कर लिया था। आप चाहें तो चूल्हे पे भी गर्म कर सकते हैं। गर्म करने के बाद इस तरह बड़ी रोटी बेल के उसके ऊपर मैंने इस देसी घी को लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसकी सिर्फ एक ही, मतलब मैंने इसको डबल तय इसकी नहीं लगाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो मैं आपको दोबारा इसकी मैं बनाऊंगी तो वो मैं डबल तय वाले बनाऊंगी। इस तरह आपने इसके ऊपर देसी घी लगाना है और फिर यूँ इसकी आपने लंबी लंबी सी इसकी नाइफ़ की मदद से या किसी भी कटर की मदद से आपने इसकी ना यूँ करके कट लगा के इसकी लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स काट लेनी है। और ये ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल सी चौड़ी हो। इसके मैं अब अलग अलग करके पेड़े बना लूँगी, ठीक है। फिर उन पेड़ों को मैं अलग अलग करके उनकी मैं रोटियां बना लूँगी। ये अभी छोटी साइज़ का था साइड से, तो इसके साथ मैं मज़ीद दूसरी जो तय है ना, ये मैं साथ शामिल कर लूँगी। हमें एक नॉर्मल साइज़ का पेड़ा चाहिए ताकि हमारा जो पराठा है वो पतला भी बने और क्रिस्पी भी बने। अच्छा, ये बना के मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ। मैं इसकी मुकम्मल रेसिपी आपके साथ अभी शेयर करने लगी हूँ। इसके बाद मज़ीद जब मैं दोबारा बनाऊँगी डबल तय वाले, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने फ़र्स्ट रमज़ान से पहले बना के रख दिया था, क्योंकि सहरी के टाइम एक तो आप का काम जल्दी हो जाता है, इजी हो जाता है। ये देखें, इनको मैंने किस तरीके से फ़ोल्ड किया। मैं आपको दूसरा भी सिखा देती हूँ, फिर मैं आगे आपके साथ बात शेयर करती हूँ अपनी। इस तरह करके आपने इसको यूँ थोड़ा सा तिरछा करके आपने फ़ोल्ड करना है, ठीक है। ऐसे जैसे अभी आप देखें कि एक साइड से आपने, ये भी मैं करीब से दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल यूँ तिरछा करके इस तरह ऐसे करके आपने इसे फ़ोल्ड करना है। और फिर इस सारे को यूँ इकट्ठा करके आपने इसका ना, जितने नॉर्मल एक जो छोटे साइज़ का पेड़ा होता है ना, मतलब बहुत बड़े साइज़ का नहीं बनाना, ताकि हमारा पराठा ज़रा पतला बने और क्रिस्पी बने। सहरी के टाइम पे क्रिस्पी और पतला पराठा बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, ये पराठे आप गेहूं के आटे से यानी गंदम के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन जो ये वाइट आटा होता है ना, इसके ये बहुत मज़े के बनते हैं, ठीक है। और ये सहरी में लगते भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा इसके बीच में देसी घी और जो डालडा घी है, ये दोनों मिक्स करके डालने से, आप चाहें तो सिर्फ देसी भी डाल सकते हैं, चाहें तो सिर्फ डालडा भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी को डालने से ना ये बहुत लाइट वेट, खाने में लाइट वेट लगते हैं। ऊपर देसी घी लगाना नहीं पड़ता और ये बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखिए मैं किस तरह इसके पेड़े बना रही हूँ यूँ। अभी इस तरह करके मैं सारे पेड़े बना के इन्हें रेस्ट देने के लिए रख दूँगी। रेस्ट तो खैर इन्हें साथ साथ मिलती जा रही है। जितनी देर में सारे पेड़े बनेंगे, पहले पेड़ों को रेस्ट मिल जाएगी। उसके बाद हम इस जो ये एक एक पेड़ा है, इसे मैं अलग अलग बेल के इसकी जितने साइज़ का पराठा मैं चाहती हूँ उतने साइज़ का पराठा बना लूँगी। और प्लास्टिक शीट्स जो हैं, अगर आपके पास रैपिंग शीट है तो वो ज़बरदस्त है, लेकिन अगर नहीं है तो मैंने तो नॉर्मल घर की जो पॉलीथीन बैग आते हैं जिसमें आजकल फ्रूट और सब्ज़ियाँ वगैरह आ रही होती हैं, तो वो मैं जो साफ़ होते हैं उन्हें अलग से रख देती हूँ। और फिर उसकी साइडों से कटिंग करके और चौरस टाइप के मैं प्लास्टिक को काट के रख देती हूँ। अब मैं आगे जाके आपको इसको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताती हूँ। तो इस तरह करके जब मैं इसकी पेड़े बना के रख के और इन रोटियों को जब मैं फ्रीज़ करती हूँ, तो सहरी के टाइम इतनी आसानी होती है, सिर्फ इसे बाहर निकालना होता है। और एक साइड पे मैं अपनी चाय बना लेती हूँ, साथ में ऑमलेट या जो भी बच्चों ने खाना हो या हस्बैंड ने जो खाना हो वो चीज़ साथ तैयार करके, तो जैसे ही वो सहरी करने बैठते हैं तो साथ साथ, क्योंकि ये पहले से रेडी होते हैं, तो तवे पे इन्हें डाला,
एक 2 पलट दिए। जिसने घी वाला खाना है उसके ऊपर और घी लगा दिया, जिन्होंने नहीं खाना तो ये खुश्क भी बहुत मज़े का बन जाता है। तो ये मैंने सारे पेड़े बना के फिर मैंने उन्हें बेल लिया और उसके बाद ये देखिए नॉर्मल साइज़ की रोटियां बना ली। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने घर की नॉर्मल पॉलीथीन की शीट्स जो थी उन्हें कट करके रखा। नीचे मैंने चौड़ी सी जो है ना स्टील की प्लेट ले ली थी, बड़े साइज़ का पतीले का ढक्कन था ये, ठीक है। वो लेके उसके नीचे मैं सबसे पहले मैंने एक शीट लगाई, उसके ऊपर मैंने पराठा रखा, फिर शीट रखी, फिर पराठा, फिर शीट, फिर पराठा। इस तरह करके मैंने 30 अदद जो है ना पराठे तैयार कर लिए थे। और ये एक तकरीबन हमारे 3 से 4 3 रमज़ान के दिन हमारे बहुत अच्छे 3 रमज़ान गुज़र गए थे, क्योंकि माशाल्लाह बच्चों ने भी पहले दिन तो 1 डेढ़ पराठा ये खा लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ सहरी में ना पराठे के बग़ैर दिन नहीं गुज़रता। तो नॉर्मल सा बाकी चीज़ें भी आई होती हैं, लेकिन पराठे का अपना ही मज़ा होता है। और अभी ये नेक्स्ट टाइम मैं सहरी के वक्त आपको इसे पका के भी दिखा रही हूँ। तो अभी मैंने इधर चाय रखी है, साथ में मैं अभी ऑमलेट भी मैंने बनाना है और साथ अभी मैं पराठे भी बनाने लगी हूँ। तो ऑमलेट बनाने के बाद मैं पराठा बनाऊँगी। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये फ्रीज़ हो चुका है। और अच्छा जी, ये ना जितने अच्छे फ्रीज़ होंगे ना उतने ही अच्छे पकेंगे। अगर ये नरम रहेगा ना तो जब आप इसे पकाने लगेंगी तो ये प्लास्टिक शीट के साथ चिपका हुआ होगा, तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाना है। इसलिए इसको आपने ना नीचे जहाँ पे आप फ्रीज़र या फ्रिज जो भी है उसमें आपने बिल्कुल इसे नीचे इसकी जो प्लेट है ना पराठों वाली बड़ी सी प्लेट में आप ज़ाहिर ऐसे रखेंगी, ऐसे तो नहीं रखेंगी ना, तो वो आपने बिल्कुल जहाँ पे गिलास रखते हैं आप, गर्मियों में बर्फ़ जमाने के लिए गिलास रखे जाते हैं, उस जगह पर डायरेक्ट आपने इसे रखना है तो जल्दी फ्रीज़ हो जाएंगे। उसके बाद जब आप इसे खोलेंगी ना तो आप ऊपर से प्लास्टिक शीट उठाएंगी तो नीचे से ये इतना सख्त किस्म का फ्रीज़ होगा, बड़ी आसानी से ये अलग हो जाना है। और फ़ौरन आपने तवे को गर्म करना है और इसे हल्की आंच पे आपने 1 से 2 पलट देने के बाद आपने इसके ऊपर घी लगाना है। और अंदर घी देसी होने की वजह से, देसी घी जो है हमने इसके अंदर फिलिंग में डाला है ना, तो इसलिए इसके ऊपर देसी घी डालने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये बहुत हैवी हो जाएगा। तो इसका बड़ा मज़े का जायका बनता है, बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। इन पराठों को बना के रखने का एक फ़ायदा ये होता है कि सहरी के वक्त अगर आप लेट हो जाएं तो पराठे तो आपके पहले से रेडी होते हैं, आपने सिर्फ इन्हें कुक ही करना होता है हल्का सा। तो एक साइड पे आप चाय बनाएं, बाकी चीज़ें आप साथ रखें, तवा गरम हो तो फ़ौरन जल्दी जल्दी पराठे बन जाते हैं। और दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि बच्चों को गरम गरम पसंद होते हैं, क्योंकि पराठा अगर पहले से बना के रख दिया जाए ना तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, तो बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते नहीं हैं और बड़े भी। तो इस वजह से ये फिर साथ साथ जब ना इनको देते रहें क्रंची हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई और हेल्प करने वाली बेटी है या बहन है तो पहले आप उन्हें सहरी करा लें, तो जब वो जल्दी से खा लेंगी तो उसके बाद ये बने होते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। ऊपर रख के पलट के वो आपको दे दें तो साथ में आप भी अपनी सहरी आसानी से कर सकते हैं। तो कितने फ़ायदे हैं इसके। और इसके अलावा ये इतना मज़े का बनता है। अच्छा, इसको मज़ीद इसकी लेयर्स ज़्यादा बनाने के लिए ना इसकी डबल तय भी दी जाती है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं डबल तय वाला आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा जिनकी फ़ैमिली बड़ी है, मतलब ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा अफराद हैं सहरी के वक्त सहरी करने के लिए, तो उन्हें तो बहुत जल्दी उन ख़वातीन को उठना पड़ता है कि सबके लिए ज़ाहिर पराठे बनाना और भी काफ़ी जिसको जो पसंद हो उसके लिए बनाना पड़ता है। तो उसके लिए औरतों को ना बहुत ज़्यादा जल्दी उठना पड़ता है। तो ये बहुत आसान तरीका है, आप इस तरह बना के रख दें। शाम के वक्त अगर आप फ्री हैं, दिन को आप किसी वक्त 1 घंटा अपने लिए निकालें, 1 घंटे में ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो थोड़ी सी रूटीन बनानी पड़ती है काम की, थोड़ी सी रूटीन बन जाए तो बड़े इजीली ये काम हो जाते हैं। तो मेरे जब 3 रोज़े अच्छे गुजर गए तो मैंने चौथे रोज़े वाले दिन दोबारा से ये बना के रख दिए। मैं पूरे रमज़ान इसी तरह बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं, लाइट वेट होता है। लेकिन वैसे जो आप सिंपली नॉर्मल रोज़ पराठा बनाती हैं वो इतना नहीं खाया जाता, लेकिन ये पराठे आप आसानी से 2 अदद खा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ बहुत ही मज़ेदार किस्म की और अच्छी सी यूनिक और आसान सी रेसिपी शेयर करूँगी। इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।